Hello everyone. Now today we'll start with topic that is adaptation. What do you mean by adaptation? So adaptation जानने से पहले first of all we should be familiar with the term that is habitat. What do you mean by habitat? Habitat can be defined as the dwelling place of an organism. या simple words में मैं describe करूँ, the home of an organism can be described as habitat. The habitat means the dwelling place of an organism. Or in simple words, I can say the home of an organism is known as habitat. अब इन organisms को अपने habitat में better survive करने के लिए अपने अंदर कुछ modifications लेके आना, ठीक है, अपने अंदर कुछ modifications लेके आना या body part में कुछ ऐसे changes लेके आना ताकि वो अपने habitat में better survive कर सके या better reproduce कर सके, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? Adaptation. मीन्स अपने अंदर अपने बॉडी में ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आना या अपने पार्ट में ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आना ताकि दे मे एबल टू सर्वाइव बेटर, दैट दे मे एबल टू बेटर सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज नोन एज एडेप्टेशन. सो एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज adaptation can be defined as modification of an organism, modification of an organism or its part, organism or its part that enable them to better survive or reproduce within a particular environment, or you can say particular habitat, is known as adaptation. मीन्स अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में बेटर सर्वाइव करने के लिए या बेटर रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आना या मॉडिफिकेशंस लेके आना, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन. सो एडेप्टेशन, इट कैन बी, अनदर इंटरेस्टिंग टर्म इज दैट इट कैन बी पास्ड ऑन. जो भी चेंजेस एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर, it can be passed on from generation to generation. जो भी चेंजेस ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है एक पर्टिकुलर जनरेशन में, इट कैन बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन सो दैट दोज ऑर्गेनिजम्स कैन बेटर सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. थर्ड इज, अगर वो ऑर्गेनिज्म केपेबल रखे उस पर्टिकुलर चेंज को अडेप्ट करने के लिए, इट विल सर्वाइव. अगर वो केपेबल ना रखे, इफ इट वोंट एबल टू अडेप्ट टू अ पर्टिकुलर चेंज, इट विल बी एलिमिनेटेड. सो इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेशन. एडेप्टेशन जनरली मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में बेटर सर्वाइव करने के लिए या बेटर रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस लेके आना या मॉडिफिकेशंस लेके आना, दैट इज नोन एज adaptation. Now I'll be describing about each and every single adaptation briefly. Now first we'll start with aquatic adaptation.
aquatic adaptation. So aquatic adaptation first in animals. ये animals में से changes क्या है ताकि they will be able to survive in water. So aquatic means animals or plants that live in water. So animals that live in water are known as aquatic animals. Aquatic animals. So first जो हमें मिलता है modification that is streamlined body. उनके बॉडी जो होता है वो जनरली स्ट्रीमलाइंड होता है. अब स्ट्रीमलाइंड का मतलब इफ वी सी अ जनरल डायग्राम ऑफ अ फिश, इफ वी सी अ जनरल डायग्राम ऑफ अ फिश, इनके जो हेड पोर्शन होता है, हेड एंड टेल पोर्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है इन कंपेयर टू द मिडिल पोर्शन. तो इस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी. तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी मीन्स द हेड एंड टेल पोर्शन आर स्मॉलर इन कंपेयर टू द मिडिल पोर्शन, या हम बोल सकते हैं टेपर्ड एंड्स. तो दैट पर्टिकुलर adaptation is seen in aquatic animals. तो first is streamlined body, मतलब उनके head और tail portion होते हैं. It is comparatively, they both are comparatively smaller than the middle portion. The streamlined body can be written as the head and tail are smaller than their middle portion. So this is the first adaptation seen in aquatic animals कि उनके जो head और tail portion है वो smaller है in compared to their middle portion, and that term is known as streamlined body. जो second है, next we'll be talking about एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ब्रीथिंग के लिए उनके पास जो ऑर्गन है दैट इज गिल्स. दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर. जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. सो दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर. थर्ड विल बी दे हैव फिन्स एंड टेल्स. यस, फिशेस हैव फिन्स एंड टेल्स. इनका रोल क्या है? फिशेस एंड टेल्स आर जनरली मेंट सो दैट दे कैन इजिली स्विम इन वाटर. दे बेसिकली हेल्प इन स्विमिंग. दे हेल्प इन स्विमिंग. फोर्थ एडेप्टेशन यू कैन सी इज जो बोनी फिशेस होते हैं. बोनी फिशेस मतलब उनके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ बोन टिश्यू. तो बोनी फिशेस में air spaces are present. Air spaces are present in bony fishes. अब air spaces मतलब air filled internal organs जो होते हैं वो basically provide उनको वाटर में easily float करने के लिए उनके अंदर क्या present होता है? air spaces. Bony fishes में air spaces are present so that they can easily float in water. So these are the basic adaptations found in animals. In aquatic animals मतलब animals that live in water are known as aquatic animals. First of all, they have a streamlined body. Streamlined body क्यों? क्योंकि actually body mean by streamlined body means उनके जो head और tail portion होता है they both are smaller in comparison to their middle portion. So that is the first adaptation we have seen in aquatic animal. Another one is
ब्रीथिंग के लिए या गैशियस एक्सचेंज के लिए उनके पास जो प्रेजेंट होता है दैट इज गिल्स. दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर. They have fins and tails. Obviously, when you have seen a fish, you have seen fins and tails present with them. तो fins and tails का रोल क्या होता है? They help in swimming. And fourth one is जो bony fishes होते हैं, they generally live in deep shallow water. तो उनको water में easily float करने के लिए उनके पास क्या present होता है? Air spaces. These are basically organs, air filled internal organs होते हैं जो help करता है उनको water में easily float करने के लिए. एक और एडेप्टेशन जो फिशेस में देखा गया दैट इज स्केल्स. दे हैव स्केल्स ऑन द स्किन और स्केल्स का बेसिक रोल होता है दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन. दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन. सो दीज आर द बेसिक एडेप्टेशंस फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स. एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन राइट इज फिशेस, ऑक्टोपस, whale, etc. So these are the basic adaptations found in aquatic animals. Now let's move on to aquatic plants that we'll be describing in the next video. Thank you.